हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की स्टोरी देखते हैं जिसका टाइटल है व्हाट्स इन अ नेम। तो यहाँ पे व्हाट इज का कॉन्ट्रैक्शन हो गया व्हाट्स इन अ नेम। इसका मतलब हो गया कि नाम में क्या रखा है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी को। स्टोरी अच्छी होने वाली है। इन अ क्लास There studied a boy whose name was फ्लॉप कुमार। इन अ क्लास यानी कि एक क्लास में, क्लास मतलब हो गया वर्ग, कक्षा। देयर स्टडीड यानी कि पढ़ता था, अ बॉय एक लड़का, हुज नेम यानी जिसका नाम था फ्लॉप कुमार। तो एक लड़का था जो एक क्लास में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम क्या था, फ्लॉप कुमार। द बॉय वॉज ब्रेनी, गुड इन स्टडीज एंड वेल मैनर्ड, बट इट एनोयड हिम वेन हिज फ्रेंड्स कॉल्ड हिम मिस्टर फ्लॉप। द बॉय वॉज ब्रेनी, इसका मतलब हो गया कि जो लड़का था, वाज यानी था, ब्रेनी, ब्रेनी का मतलब हो गया बुद्धिमान। तो इस लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि लड़का कैसा था, तो बुद्धिमान था। गुड इन स्टडीज यानी पढ़ाई में अच्छा था। एंड वेल मैनर्ड, वेल मैनर्ड का मतलब हो गया कि वो अच्छा व्यवहार करता था, कुशल व्यवहार करने वाला था, यानी लोगों के साथ वो अच्छा व्यवहार करता था। तो पढ़ाई में भी अच्छा था और अच्छा व्यवहार भी करता था। बट लेकिन इट एनोयड हिम यानी कि यह एनोयड हिम उसे परेशान करता था। वेन जब हिज फ्रेंड्स उसके दोस्त कॉल्ड हिम यानी कि उसे बुलाते थे, पुकारते थे मिस्टर फ्लॉप। तो क्या परेशान करता था, तो जब उसके जो दोस्त थे उसे फ्लॉप कुमार पुकारते थे तो उसे यह चीज़ उसे परेशान करती थी। फ्लॉप कुमार कंप्लेंड टू द टीचर, सर आई डोंट लाइक माई नेम। फ्लॉप कुमार ने कंप्लेंट की टू द टीचर यानी कि अपने शिक्षक से, टीचर का मतलब होगा शिक्षक से, कंप्लेंट की, कंप्लेंट यानी कि शिकायत की, सेकेंड फॉर्म के रूप में है। सर आई डोंट लाइक यानी कि मुझे पसंद नहीं है, माई नेम यानी मेरा नाम मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर भी डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट। आई नेवर फेल इन माई टेस्ट, सो वाई शुड आई बी कॉल्ड फ्लॉप। तो वो बोलता है कि सर मुझे मेरा नाम पसंद नहीं है। आई नेवर यानी मैं कभी नहीं, फेल यानी असफल हुआ हूँ, इन माई टेस्ट तो वो बोलता है कि मैं अपने टेस्ट में कभी भी असफल नहीं हुआ हूँ। सो वाई, तो वाई यानी कि क्यों, शुड आई बी कॉल्ड इसका मतलब हो गया कि क्यों, शुड यानी चाहिए, आई बी कॉल्ड यानी मुझे क्यों बुलाए जाना चाहिए फ्लॉप। तो वो बोलता है कि मैं कभी भी अपने टेस्ट में फेल नहीं हुआ हूँ, फिर मुझे क्यों बुलाए जाना चाहिए फ्लॉप। तो यहाँ पे पैसिव के रूप में है शुड, एक मॉडल वर्ब हो गई, उसकी पैसिव हो गई शुड बी और उसकी थर्ड फॉर्म कॉल्ड थर्ड फॉर्म। तो ये बोल रहा है लड़का कि मैं कभी भी अपने टेस्ट में फेल नहीं हुआ, फिर मुझे फ्लॉप कुमार क्यों बुलाया जाना चाहिए, वो अपने सर से पूछता है। द टीचर एक्सप्लेंड, जो टीचर थे उन्होंने एक्सप्लेंड की यानी कि समझाया। सन बेटा, अ नेम इज जस्ट अ नेम, एक नाम केवल, जस्ट का मतलब होगा केवल, एक नाम है यानी कि नाम केवल एक नाम है। इट इज़ नॉट इंडिकेटिव ऑफ अ पर्सनस क्वालिटी और डीड्स। इट इज़ नॉट इंडिकेटिव, तो इंडिकेटिव का मतलब हो गया कि यह इंडिकेटिव का मतलब हो गया परिचायक या फिर सूचक बोल सकते हैं कि यह इट इज़ नॉट इंडिकेटिव, यह सूचक नहीं है ऑफ अ पर्सनस क्वालिटी यानी कि एक आदमी की क्वालिटी, गुण, और डीड्स, डीड्स का मतलब हो गया कर्म। तो टीचर उसे समझाते हैं कि यह किसी व्यक्ति की गुण और क्वालिटी को नहीं बताता है, यानी कि इससे जो नाम है उसे किसी के आदमी की क्वालिटी, गुण के बारे में पता नहीं चलता है, नाम तो केवल नाम होता है। डोंट हेट योर नेम, डोंट हेट यानी कि हेट का मतलब होगा नफरत, नफरत मत करो, योर नेम यानी अपने नाम से नफरत मत करो। कॉल अ रोज बाय एनी नेम एंड इट विल रिमेन अ रोज, तो वो समझाते हैं कि कॉल अ रोज, एक गुलाब को पुकारो, बाय एनी नेम यानी किसी भी नाम से,
एंड और इट विल रिमेन यानी कि वह विल रिमेन यानी वह रहेगा, बरकरार रहेगा। अ रोज एक गुलाब। तो कहने का मतलब ये हो गया कि टीचर एक्सप्लेन करते हैं फ्लॉप को कि अगर तुम गुलाब को बाय एनी नेम यानी किसी भी नाम से पुकारो तो वो रिमेन अ रोज, एक गुलाब ही रहेगा। तुम गुलाब को जो भी बोलो, कमल बोल लो या जो भी बोल लो, लेकिन वो गुलाब ही रहेगा, वो गुलाब दूसरा चीज़ नहीं बदल जाएगा, गुलाब ही कहलाएगा। इसीलिए उसे समझाते हैं कि नाम से कुछ नहीं होता है। फ्लॉप कुमार वाज स्टिल नॉट कन्विंस्ड। तो फ्लॉप कुमार जो था स्टिल अभी भी नॉट कन्विंस्ड यानी कि वो अभी भी संतुष्ट नहीं था। तो कन्विंस करना यानी मनाने के लिए भी बोलते हैं। कन्विंस्ड का मतलब यहाँ पे हुआ है कि फ्लॉप कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि वो अभी भी कन्विंस्ड नहीं हुआ यानी संतुष्ट नहीं हुआ। जो टीचर ने उसे एक्सप्लेन किया तो उससे भी वो जो फ्लॉप कुमार था वो संतुष्ट नहीं हुआ यानी उसे वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ उस जवाब से। देन तब हिज टीचर asked him to go around the town, making it a point to learn the names of the people. तब his teacher यानी कि जो उसके शिक्षक थे asked him उससे कहे to go यानी जाने के लिए, around the town यानी कि शहर के चारों तरफ यानी शहर में घूमने के लिए भी बोल सकते हैं कि टीचर ने आस्क कहे। तो आस्क मतलब पूछ नहीं रहे, यहाँ पे आस्क का मतलब हो गया कि कुछ करने के लिए, कहने के लिए भी आस्क का यूज किया गया। तो क्या टीचर क्या कहें, तो उन्होंने बोला कि जाओ टाउन जाओ और वहाँ घूमो। मेकिंग का मतलब हो गया यहाँ पे कि सुनिश्चित करो या अपॉइंट यानी कि इस बात को सुनिश्चित करो। टू लर्न यानी पता लगाने के लिए, टू लर्न द नेम्स यानी नाम, द नेम्स ऑफ द पीपल यानी लोगों के नाम को पता लगाने के लिए जाओ शहर में घूमो और अपनी बात को सुनिश्चित करो यानी ये सुनिश्चित करो कि नाम में कुछ भी नहीं रखा है, नाम से कुछ नहीं होता, लोगों की पहचान नहीं होती है, सिर्फ लोगों के नाम पे ही उसके क्वालिटी और जो होते हैं डीड्स ये कुछ नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ ही स्टिल फेल्ट द सेम दे वुड चेंज हिज नेम। इफ़ यदि ही स्टिल फेल्ट द सेम यानी इसका मतलब हो गया कि यदि वह फिर भी फेल्ट द सेम यानी उसे सेम महसूस होता है, अगर वैसा ही सेम महसूस हुआ यानी कि नहीं मेरा नाम फ्लॉप कुमार क्यों है, मैं तो अच्छे मार्क्स लाता हूँ फिर भी मेरा नाम फ्लॉप कुमार क्यों है, अगर उसे फिर भी महसूस होता है, इस सेंस में यहाँ लिखा गया है दे वुड चेंज वे चेंज करेंगे हिज नेम यानी उसका नाम। तो यहाँ पे विल की पास्ट हो गई, वुड सेंस यहाँ आगे का ही दे रहा है। तो वो बोलते हैं, टीचर बोलते हैं कि जाओ शहर में जाओ घूमो, देखो पता करो कि नाम में क्या रखा है कि नहीं, अगर तुम्हें उसके बावजूद भी वैसा लगता है तो हम तुम्हारे नाम बदल देंगे। यहाँ तक हो गया। फ्लॉप कुमार सेट आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल he saw a man lying on the road who had stumbled down। तो फ्लॉप कुमार सेट आउट, जो फ्लॉप कुमार था वो सेट आउट यानी वो निकल पड़ा, यानी वो शहर जाने के लिए निकल पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि सबसे पहले, ही सॉ उसने देखा, अ मैन एक आदमी को, लाइंग यानी कि पड़ा हुआ, ऑन द रोड यानी कि सड़क पे, हु यानी कि जो, हैड स्टम्बल डाउन यानी कि जो गिर गया था। तो यहाँ पे स्टम्बल डाउन ये दिखा रहा है कि वो किस तरह से गिरा था, तो ठोकर खा के गिर गया था। हैड के साथ स्टम्बल डाउन यानी कि ये दिखा रहा है कि जब उसने सब शहर की ओर वो गया तो सबसे पहले उसने क्या देखा कि एक आदमी को रोड पे पड़ा हुआ जो कि ठोकर खा के गिर गया था। यहाँ तक हो गया। ही हेल्प द पुअर मैन अप हु टर्न आउट टू बी ब्लाइंड इन बोथ आइज। ही हेल्प्ड यानी कि उसने मदद की, यानी उस लड़के ने मदद की, फ्लॉप कुमार ने, द पुअर मैन उस बेचारे आदमी को, अप यानी कि उठाने में मदद की, हु यानी कि जो, टर्न आउट टू बी ब्लाइंड यानी कि अंधा हो गया था, टर्न आउट, तो टर्न आउट यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वो पहले से अंधा नहीं था, अंधा हो गया था, जन्म से वो अंधा नहीं था।
टू बी ब्लाइंड इन बोथ आइज, यानी कि दोनों आँख, बोथ का मतलब हो गया दोनों, दोनों आँखों से वो टू बी यानी होना, तो वो ब्लाइंड हो गया था। फ्लॉप कुमार आस्क्ड हिम हिज नेम, तो फ्लॉप कुमार ने आस्क्ड हिम, उससे पूछा, हिज नेम यानी उसका नाम पूछा। तो यहाँ पे देख सकते हैं उठाते हुए। तो जब उसने उसका नाम पूछा ब्लाइंड आदमी से, तो वो अपना नाम बताता है शार्प आई। क्या बताया? शार्प आई। द ब्लाइंड मैन रिवील्ड, तो शार्प आई द ब्लाइंड मैन, उस अंधे व्यक्ति ने रिवील्ड, तो रिवील करना यानी उजागर करना भी होता है, तो रिवील्ड का यहाँ पे मतलब हो गया कि उसने रिवील की, अपनी नाम को उसने बताया। यहाँ पे रिवील का मतलब हो गया रिवील्ड यानी बताया। क्या बताया? तो शार्प आई, उसने अपना नाम बताया। शार्प आई इंडीड फ्लॉप कुमार थॉट अम्यूज्ड, शार्प आई, शार्प का मतलब होता है तेज आँख, इंडीड वास्तव में, फ्लॉप कुमार थॉट यानी कि फ्लॉप कुमार ने सोचा, अम्यूज्ड, तो अम्यूज्ड का मतलब ये होगा कि मुस्कुराते हुए उसने सोचा कि तेज नज़र, तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो ब्लाइंड था लेकिन उसका नाम क्या था? शार्प आई। तो एक तो एग्जाम्पल उसे मिल गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे है up ahead he saw a funeral procession. Flop Kumar asked one of the mourners who has died. तो up ahead यानी कि कुछ आगे जाने पर, he saw उसने देखा अ फ्यूनरल प्रोसेशन, तो फ्यूनरल प्रोसेशन का मतलब हो गया कि एक शव यात्रा देखा, इसका मतलब होता है शव यात्रा। और यहाँ पे अप अहेड का मतलब हो गया कि आगे जाके उसने उसने देखा अ फ्यूनरल प्रोसेशन, एक शव यात्रा। फ्लॉप कुमार आस्क्ड, तो फ्लॉप कुमार ने पूछा वन ऑफ द मॉर्नर्स, तो मॉर्नर्स का मतलब होता है विलाप करने वाला, शोक करने वाला। वन ऑफ द मॉर्नर्स इसका मतलब होगा कि जो रोने वाले लोग थे, विलाप करने वाले लोग थे, उनमें से एक से। हु हैज़ डाइड यानी कि किसकी मृत्यु हुई है? टॉमी लीवर अ गुड मैन ही वाज, रिप्लाइड द मॉर्नर, तो टॉमी लीवर उसका नाम था। क्या बताया? टॉमी लीवर अ गुड मैन ही वाज यानी कि एक अच्छा आदमी वह था। रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया, द मॉर्नर यानी कि जो विलाप करने रोने वाले लोग थे उसकी शव यात्रा में उसने रिप्लाई दिया, टॉमी लीवर। फ्लॉप कुमार मटर्ड स्ट्रेंज, अ मैन नेम्ड लीवर डिड नॉट लिव ही डाइड, तो फ्लॉप कुमार वो मटर्ड का मतलब होता है कि वो बुदबुदाया। स्ट्रेंज यानी कि हो गया अजीब, यानी वो बोलता है कि अजीब बात है। अ मैन नेम्ड एक आदमी का नाम है लीवर, डिड नॉट लिव यानी कि वो जीवित नहीं है, ही डाइड उसकी मृत्यु हो गई है। तो लिव का मतलब होता है कि जीवित रहना, तो वही फ्लॉप कुमार क्या होता है, उसे अजीब लगता है और वो बुदबुदाते हुए बोलता है कि एक आदमी का नेम्ड लीवर डिड नॉट लिव यानी कि आदमी का नाम है लीवर, तो लीवर का मतलब जीवित रहना, और वो डिड नॉट लिव यानी कि वो जीवित नहीं रहा, ही डाइड उसकी मृत्यु हो गई। तो उसे दूसरा एग्जाम्पल मिलता है कि नाम से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उसका नाम क्या था? लीवर टॉम, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। ऊपर में आपने देखा था कि उस एक ब्लाइंड आदमी था, उसका क्या नाम था? शार्प आई, जबकि वो ब्लाइंड था। अ फ्यू स्टेप्स अहेड यानी कि कुछ कदम आगे जाने पर, ही मेट वह मिला, अ बेगर एक भिखारी से, विथ एन एम्प्टी बेगिंग बॉल, तो कुछ स्टेप आगे गया यानी कि कुछ दूर वो आगे गया, ही मेट वह मिला, मीट की सेकेंड फॉर्म मेट हो गई। अब बेगर एक भिखारी से, विथ एन एम्प्टी बेगिंग बॉल, तो एक भिखारी से मिला, तो एम्प्टी का मतलब हो गया खाली, बेगिंग बॉल का मतलब हो गया कि भीख मांगने वाला बॉल यानी कि कटोरा। द बेगर प्लीडेड फॉर अ क्वाइन, जो बेगर था वो विनती की
फॉर अ कॉइन यानी कि सिक्के के लिए। फ्लॉप कुमार पुट अ कॉइन इन द बेगर्स बॉल एंड आस्क्ड हिज नेम। तो फ्लॉप कुमार ने पुट डाला, तो पुट की सेकेंड फॉर्म भी पुट ही होती है, इसलिए यहाँ पे पुट है। फ्लॉप कुमार पुट डाला अ कॉइन एक सिक्का इन द बेगर्स बॉल यानी कि उस भिखारी के कटोरे में, एंड आस्क्ड हिज नेम और उसका हिज नेम यानी उसका नाम पूछा। माई नेम इज मनीराम द बेगर प्राउडली सेड। तो उसने क्या बोला कि मेरा नाम है मनीराम। द बेगर प्राउडली सेड यानी उस भिखारी ने गर्व से कहा, तो उसने अपना नाम बताया मनीराम। फ्लॉप कुमार ऑलमोस्ट लाफ्ड। तो फ्लॉप कुमार था वो लगभग हंसने वाला था। अ मैन नेम्ड मनी राम वाज अ पेनीलेस पर्सन। अ मैन एक आदमी नेम्ड मनी राम यानी मनी राम नाम का आदमी, वाज यानी था, अ पेनीलेस पर्सन एक गरीब आदमी। पेनीलेस का मतलब हो गया गरीब आदमी। वट एन इसका मतलब आयरनी, वट एन आयरनी यानी कि क्या विडम्बना है। तो वो बोलता है कि एक आदमी का नाम है मनीराम और वो ये क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। तो उसे मतलब आश्चर्य होता है कि अपने नाम के जस्ट सब लोग अपोजिट थे। सम डिस्टेंस अहेड ही सॉ अ मैन डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री फूड यानी कि सम डिस्टेंस अहेड कुछ दूरी आगे, यानी जब वो कुछ दूर आगे गया, ही सॉ तो उसने देखा, अ मैन एक आदमी को डिस्ट्रीब्यूटिंग, तो डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना, डिस्ट्रीब्यूटिंग यानी बांटते हुए, फ्री फूड यानी कि मुफ्त भोजन, एंड क्लॉथ्स और कपड़े, टू द पुअर यानी कि गरीबों को उसने देखा फ्री में भोजन और कपड़े बांटते हुए। फ्लॉप कुमार आस्क्ड अ पर्सन। तो फ्लॉप कुमार ने पूछा एक आदमी से, हुज डैट जेनरस मैन। तो यहाँ पर भी हु इज का कॉन्ट्रैक्शन हो गया हुज डैट जेनरस पर्सन यानी कि कौन है वह दानशील मैन, दान देने वाला आदमी। तो जेनरस का मतलब हो गया दानशील यानी जो दान देता हो, दानी जिसे बोल सकते हैं। जेनरस मैन यानी दानी आदमी। कौन है वो दानी आदमी। डोंट यू नो हिम। तो यहाँ डू से शुरुआत की गई है, यानी वे बोल रहा है कि डोंट यू नो हिम, क्या तुम उसे नहीं जानते। ही इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ आवर टाउन। ही इज़ द रिचेस्ट मैन। तो यहाँ पे द का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे रिच की सुपरलेटिव डिग्री यूज की गई है रिचेस्ट। तो जब सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो उसके साथ द का यूज करते हैं। तो वो बता रहा है कि वह ही यानी वह उस व्यक्ति के लिए यूज किया जा रहा है जो कि क्या था, जो बांट रहा था लोगों में फूड और क्लॉथ्स। ही इज़ द रिचेस्ट मैन। वह सबसे अमीर आदमी है ऑफ आवर टाउन यानी हमारे शहर का। एंड अ मैन ऑफ ग्रेट चैरिटी। तो इसका मतलब हो गया कि अ मैन ऑफ ग्रेट चैरिटी यानी कि महान दान देने वाला एक आदमी। तो बोल सकते हैं कि एक महान ग्रेट चैरिटी महान दान देने वाला आदमी, या फिर इसे बोल सकते हैं एक महान अ मैन एक आदमी ग्रेट अ मैन ऑफ ग्रेट चैरिटी, या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक महान दानशील व्यक्ति। ही ऑलवेज हेल्प्स द नीडी। वह सदैव हेल्प्स यानी कि मदद करते हैं, द नीडी यानी ज़रूरतमंदों को। गुड ओल्ड सेठ गरीबदास। गुड यानी कि अच्छे पुराने सेठ गरीबदास। तो क्या नाम था, गरीबदास। तो कहने का मतलब था कि वो नाम गरीबदास था लेकिन वो शहर के सबसे अमीर व्यक्ति थे और दानशील व्यक्ति थे जो दान करते थे। फ्लॉप कुमार स्माइल्ड। तो फ्लॉप कुमार ने मुस्कुराया। इंस्टेड ऑफ बीइंग पुअर द मैन वाज रोलिंग इन मनी। तो इसका कहने का मतलब हो गया इंस्टेड ऑफ बीइंग पुअर यानी कि गरीब होने के बावजूद। इंस्टेड ऑफ मतलब के बावजूद। द मैन यानी कि वह आदमी, वाज था, रोलिंग इन मनी। रोलिंग इन मनी का मतलब हो गया ना कि उसके पास बहुत सारे पैसा था, मतलब पैसा लबालब भरा हुआ था, ऐसे भी बोल सकते हैं।
तो कहने का मतलब था कि वो मतलब उसका नाम क्या था, गरीबदास। तो उसे गरीब होने के बजाय उसके पास बहुत सारे पैसे थे, यानी अपने नाम के जस्ट अपोजिट। नाउ अब फ्लॉप कुमार हैड नो कंप्लेंट अगेंस्ट हिज नेम। अब फ्लॉप कुमार को हैड नो कंप्लेंट यानी कोई भी शिकायत नहीं थी। कंप्लेंट यानी शिकायत, अगेंस्ट हिज नेम अपने नाम के खिलाफ। अगेंस्ट मतलब था खिलाफ, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं अपने नाम से कोई भी कंप्लेन नहीं थी। हिज नेम यानी अपने नाम से कोई भी उसे शिकायत नहीं था, क्योंकि वो समझ चुका था कि नाम से कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि उसने जितने भी लोगों से मिला तो वो मतलब अपने नाम से जस्ट अपोजिट लोगों से उसने मिला, तो उसे समझ में आ गया कि नाम में कुछ भी नहीं रखा है। He returned to the school and thanked his teacher. He returned, वह लौटा, to the school यानी कि वह स्कूल लौटा, and thanked और धन्यवाद किया his teacher अपने शिक्षक को, for giving him correct guidance, for giving यानी देने के लिए, him यानी उसे, और यहाँ पे for के बाद जो giving देख रहे हैं ये जेरन हो गया, ing फॉर्म में जेरन। यहाँ पे फोर प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशन अपने बगल में जेरन लेता है, अगर वर्ब आती है तो वो जेरन के रूप में आएगी। तो उसे करेक्ट गाइडेंस यानी कि सही मार्गदर्शन देने के लिए उसने धन्यवाद किया अपने शिक्षक को। देयर्स नथिंग इन अ नेम, यहाँ पर भी देयर इज का कॉन्ट्रैक्शन है, देयर्स नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं है, इन अ नेम यानी नाम में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक हो गया। हम देखते हैं आगे क्या है। द गीस, द इसे पढ़ेंगे द जीस्ट। यहाँ पे ये हो गया जीस्ट। जीस्ट का मतलब हो गया कि सार। तो कहानी का क्या सार है यहाँ पे देखते हैं। व्हाट मैटर्स इन दिस वर्ल्ड आर द डीड्स एंड क्वालिटीज। व्हाट मैटर्स, तो व्हाट मैटर्स का मतलब हो गया कि जो मैटर्स यानी मायने रखता है, इन दिस वर्ल्ड यानी इस दुनिया में, जो इस दुनिया में मायने रखता है, आर यानी है, द डीड्स यानी कि कर्म, एंड क्वालिटीज यानी गुण, ऑफ अ पर्सन एक आदमी की। तो इस दुनिया में जो मायने रखती है वो आदमी के गुण और कर्म है। द नेम इज जस्ट अ वर्ड, नाम केवल है एक वर्ड, एक शब्द है, विथ जिससे, विच पीपल आइडेंटिफाई यू, जिससे विच पीपल आइडेंटी यू यानी जिससे कि जो लोग हैं आइडेंटी यू यानी तुम्हें पहचानते हैं। इट इज़ नथिंग मोर देन डैट, इट इज़ नथिंग यह नहीं है, मोर देन डैट या इसका मतलब हो गया कि वह उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब हो गया कि जो मायने रखता है इस दुनिया में वो लोगों के गुण और ये गुण और कर्म है, नाम में कुछ भी नहीं है। नाम तो केवल है जिससे लोगों की पहचान की जाती है, लोग जानते हैं। तो ये था इस स्टोरी का सार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।